मिलिए एलेक्स से, जो कि एक सक्सेसफुल बट अनसेटिस्फाइड एंटरप्रेन्योर है जो रैट रेस में फंसा हुआ है। अपनी बाहरी सफलता के बावजूद गेट स्लो रिच वाली कन्वेंशनल अप्रोच से एलेक्स को घुटन महसूस होती है। वह किसी और के सपने को जीने से थक गया है और इससे वो आज़ाद होना चाहता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और ऑथर एम.जी. डिमार्को द्वारा लिखी बुक अनस्क्रिप्टेड की। इमेजिन कि आप डेब्ट में फंसे हुए हैं, गुजारा चलाने के लिए कई जॉब्स कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज लाखों लोगों के लिए यह वास्तविकता है और ये मॉडर्न डे स्लेवरी के रूप में छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सारा जो कि 2 नौकरी कर रही है और फिर भी अपने स्टूडेंट लोन पे ऑफ करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वह डेब्ट के नेवर एंडिंग साइकिल में फंस गई है। उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो क्या होगा? एम.जी. डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड एक कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग सॉल्यूशन प्रस्तुत करती है जो स्टेटस को चुनौती दे सकती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बताती है। तो आज हम अनस्क्रिप्टेड की 5 प्रमुख बातें जानेंगे, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें और इसे अंत तक जरूर देखें। द स्क्रिप्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए बनाया गया है, जो मॉडर्न डे स्लेवरी का एक रूप है। 1999 की फिल्म द मैट्रिक्स के फिल्म के मुख्य किरदार नियो को पता चलता है कि पृथ्वी के कई निवासी एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक वर्चुअल रियलिटी जो कि पैरासाइटिक मशीन द्वारा ह्यूमंस को सिखाई जाती है। यह वर्चुअल रियलिटी उन्हें अनकंफर्टेबल ट्रुथ से डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारी स्क्रिप्ट भी सामाजिक रूप से निर्धारित स्क्रिप्ट है जिसे हमें सिखाया गया है। जैसे जीवन में सफल होने के लिए हमें स्कूल जाना होगा, अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करने होंगे तथा कॉलेज में डिग्री प्राप्त करनी होगी। हमें बताया जाता है बिजनेस शुरू करना जोखिम भरा है, इसीलिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे अनसुरक्षित निवेश साधनों में लगाएं। और ये स्क्रिप्ट हमें एक आइडियल सिटीजन बनाने के लिए बनाई गई है, पर यह एक मिसकंसेप्शन है और हमें इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलना है। टेक अवे नंबर 4, डू व्हाट यू लव मिथ। वही करो जो तुम्हें पसंद है। इस सलाह को अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता बताया जाता है, लेकिन यह एक बहुत ही टायर्ड और मिसगाइडेड कंसेप्ट है। यह विचार कि जो आप पसंद करते हैं उसे करने का मतलब है कि आप जीवन में एक भी दिन काम नहीं करेंगे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह गलत है। यह अप्रोच आपकी अपनी सेल्फ डिजायर पर फोकस करता है तथा मार्केट की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है। सिर्फ इसीलिए कि आपको जिम जाना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर्सनल ट्रेनर बन जाना चाहिए या फिर यूट्यूब फिटनेस चैनल शुरू करना चाहिए। इसी तरह कॉलेज के गेम्स का आनंद लेने का मतलब यह नहीं कि आपको एक यूट्यूब गेमिंग ब्लॉग शुरू करना चाहिए। द मार्केट इज अ सेल्फिश बीस्ट। यह केवल इसकी परवाह करता है कि उसे क्या चाहिए, इसकी नहीं कि आपको क्या पसंद है या आप क्या करना चाहते हैं। टेक अवे नंबर 3, द गुरुज एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मिथ। आपने कितने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंपाउंड इंटरेस्ट और शेयर बाजार की पावर के बारे में पुरानी कहानी सुनाते हुए देखा होगा? सुबह की कॉफी छोड़ने से लेके जल्दी अमीर बनने के लिए म्यूचुअल फंड्स और अन्य साधनों में निवेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, ये लोग अपनी ही सलाह का पालन नहीं करते। सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट शायद ही कभी आपको एक्सप्लोसिव ग्रोथ पैदा करके देगा, जब तक कि आप बड़ी मात्रा में इसमें डील ना कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट तब अच्छा काम करता है जब आपके पास पहले से ही एक सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल अमाउंट हो, ना कि कुछ पैसे। ये लोग अपना पैसा बुक्स, महंगे सेमिनार्स और स्पॉन्सर से कमाते हैं, शेयर मार्केट से नहीं। और वो मार्केट के बारे में जानने के लिए क्लाइंट से लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन रेट या फाइनेंशियल रिसेशन के खतरे के बारे में नहीं बताते। यदि आप उनके ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाते हैं या उनके पेड कोर्सेज परचेस करते हैं तो वे आपको सीक्रेट और गारंटी सक्सेस के वादे से डरा देंगे। वे आपको 1900 के दशक से आरंभ कोका कोला स्टॉक में या फिर 100 वर्षों की अधिक आयु तक लाखों रुपए का आनंद लेने की कहानी सुनाएंगे। लेकिन हमें इन गुरुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें मार्केट और इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में रियलिस्टिक होना चाहिए। टेक अवे नंबर 2, वैल्यू चीज। एंटरप्रेन्योर की एक नई नस्ल ने मार्केट को त्रस्त कर दिया है, जो जेन्युइन वैल्यूज की अपेक्षा क्विक प्रॉफिट को प्रायोरिटी देते हैं। ये फेक फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिमम प्रॉफिट करते हुए अपनी कमाई को मैक्सिमम करने का टारगेट रखते हैं। ये एक्सप्लॉइट एफिलिएट लिंक, ब्लैक हैट एसईओ टैक्टिक्स का फायदा उठाते हैं तथा किंडल पर लो क्वालिटी व ई बुक प्रस्तुत करके उनसे स्पैम करते हैं तथा अपनी वीआईपी कोर्स को बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। वे एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पर छलांग लगाते हैं, ब्लॉगिंग से लेकर किंडल ई बुक्स, शॉपिफाई से लेकर ड्रॉप शिपिंग तक, कभी भी रियल वैल्यूज ऑफर किए बिना। दूसरी ओर ट्रू एंटरप्रेन्योर इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट के माध्यम से समस्याओं को हल करके वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए उबर ने टैक्सी इंडस्ट्री में मौजूद समस्याओं में सुधार करके उसे अधिक विश्वसनीय और किफायती बनाकर सफलता प्राप्त करी। इनोवेशन से कुछ बिल्कुल नया क्रिएट होता है, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज, स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक।
इनको इमेंस पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। मौजूदा समस्याओं को सुधारना अक्सर कुछ नया बनाने से अधिक आसान होता है। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सफल होने के लिए मौजूदा समस्याओं की पहचान करें और कुछ नया बनाने की कोशिश करने के बजाय उन प्रणालियों को बेहतर बनाने का तरीका तलाश करें। टेक अवे नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे, द प्रोसेस। ये केवल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बल्कि इवेंट ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है। कई सक्सेसफुल वेंचर्स में कई प्रोसेस शामिल होती हैं जिनके बारे में आम जनता को नहीं पता होता। स्क्रिप्ट आपको यह विश्वास दिलाएगी कि चीजें अचानक घटित होने वाली घटनाओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट आपको यह विश्वास दिलाएगी कि एक एक्टर को किसी इवेंट से एक ब्लॉकबस्टर रोल मिल गया, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट किसी इवेंट से दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं बना सकता, या फिर एक यूट्यूबर किसी इवेंट से करोड़पति नहीं बनता। लेकिन स्क्रिप्ट में इन घटनाओं से पहले व्यक्ति का जीवन उजागर नहीं किया है। सैकड़ों घंटों की प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव मास्टरी और कई असफल प्रयास, यूट्यूब के सैकड़ों वीडियो, रातों की नींद हराम होना और एडिटिंग प्रॉब्लम्स, यह सब एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोसेस है। कोई ग्लैमर घटना नहीं, एक ग्लैमरस घटना घटित लेकिन केवल प्रोसेस के बाद। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ईजी। आपको अपने विजन पर लगातार काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही एक तथ्य भी स्वीकार करना चाहिए कि आपको तुरंत में रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। एमजे डी मार्को डेजर्ट ऑफ डिसर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब आप कुछ नया लागू कर रहे होते हैं और आपको कुछ समय तक फीडबैक नहीं मिलता, और यह वह समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें तुरंत संतुष्टि नहीं मिलेगी। यह एक लॉन्ग टर्म गेम है। अधिकांश सक्सेसफुल लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको अपने फंडामेंटल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाना होगा। इसके लिए आपको पानी की तरह निराकार होना होगा। जैसे कि ब्रूस ली ने कहा था, हम में से क्लियर कट ब्लूप्रिंट या फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, इसमें केवल एक्शन और फीडबैक है। और ये मेरे 5 टेकअवेज हैं जो एमजे डी मार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड से मैं सीखता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।